हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपके दोस्त तेज सिंह यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु व्लॉग पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि ज़मीन की धांधली एक्चुअली होती कैसे है। अगर मान लीजिए अपने गोरखपुर में ही नहीं, चाहे लखनऊ हुआ, चाहे मुंबई हुआ, चाहे गोरखपुर हुआ, कहीं भी किसी भी सिटी में कोई भी व्यक्ति जब ज़मीन प्लॉट को रजिस्टर कराता है तो पहले क्या देखता है? पहले यही देखता है कि ये प्लॉट जो हम ले रहे हैं वो फला व्यक्ति के नाम से रजिस्टर है या नहीं है। डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं समझ में आया तो कचहरी से जा कर के इंतखाब निकलवा लेते हैं, तो आदमी क्लियर हो जाता है कि हाँ, फला सच में ये ज़मीन जो है फला व्यक्ति की है और लेने लायक है, तब वो आदमी लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी धांधली हो जाती है, उसके साथ चीटिंग हो जाती है। वो होती कैसे है, ये आज हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप किसी का ज़मीन या प्लाट परचेज कर रहे हैं, तो पहले यही देखते हैं कि सब कुछ क्लियर है, उसके बाद ही आप रजिस्ट्री करा लेते हैं। और जब आप मकान बनवाने जाते हैं या उसको कब्जा करने जाते हैं तो पता चलता है कि ये मकान जो है कि दूसरे व्यक्ति को रजिस्टर कर चुका है। तो ये होता कैसे है, ये चीज़ें आप जान लीजिए पहले। एक्चुअली होता कैसे है, मान लीजिए ये हमारा प्लॉट है, हम इसको सेल कर रहे हैं। मान लीजिए 25 लाख का प्लॉट है, इसको हम सेल कर रहे हैं। अगर फर्स्ट बंदे को हमने सेल कर दिया, ये प्लॉट फर्स्ट बंदे को हमने सेल कर दिया, तो मान के चलिए आप 21 दिन लगता है खारिज दाखिल होने में। खारिज दाखिल होने के बाद ही वो कब्जा करेगा। एक्चुअली ये तो सिंपल सी बात है, खारिज दाखिल होने के बाद ही वो कब्जा करेगा, मकान बनवाएगा, जो भी है सिस्टम ये करेगा। तो वो जो 3 महीने का गैप होता है ना बीच में, मतलब 3 महीने तक वो प्लॉट जो है उसी व्यक्ति के नाम से रजिस्टर शो करता है ऑनलाइन। 3 महीने के बाद ही उस पे से डिसकंटिन्यू होके जो बंदा लिया रहता है उसके नाम से चढ़ता है। तो ये 3 महीने का जो गैप होता है, इसी के बीच में धांधली हो जाती है। तो मान लीजिए हमने फर्स्ट बंदे को रजिस्ट्री कर दिया, उसके बाद 1 महीने बाद हमने वही ज़मीन, वही प्लॉट दूसरे बंदे को सेल कर दिया। वो कैसे? अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो जान लीजिए कि ये जो 1 महीना नहीं 3 महीने के बीच में अगर दूसरा बंदा जाएगा कचहरी और इंतखाब निकालेगा तो हमारे ही नाम से रजिस्ट्री शो करेगा कि ये ज़मीन हमारी ही है। 3 महीने तक वो मेरी ही शो करेगा। तो ये जो दूसरा बंदा जो है वो कंफर्म हो जाता है और ले लेता है। अब बताइए, एक ही ज़मीन को हमने 2 बार रजिस्ट्री कर चुका और 2 बार पैसा ले चुका। हालांकि उसकी वैल्यू 25 लाख रुपए है, हम 50 लाख रुपए ले चुके हैं 2 बंदे को रजिस्ट्री करके। हम तो लेके किनारे हो गए। अब मान लीजिए फर्स्ट बंदा गया मकान बनवाने या फिर उसको कब्जा करने, घिरवाने, जो भी चीज़ें हैं वो करने गया, तो दूसरा बंदा जो लिया है वो ज़रूर आएगा, देखेगा, कहेगा भाई ये तो हम ज़मीन लिए हैं। अब क्या हो जाएगा, उस ज़मीन में विवाद हो जाएगी और ज़मीन हो जाएगा स्टे, कोर्ट में कचहरी में आदमी लड़ेगा, जीवन भर लड़ेगा, वो भी पैसा जाएगा और जो कोर्ट कचहरी में जाएगा वो अलग। तो पहले आप क्या करिए, पहले ये जान लीजिए कि आप ज़मीन लेने से पहले क्या करिए। कोई भी बंदा जाता है कचहरी में इंतखाब निकलवाने तो अपडेट करके निकलवाता है। मतलब इंतखाब अपडेट निकलता है नहीं, निकलता ही है। अगर आप बोलते हैं कि हमको इस डॉक्यूमेंट्स का, इस ज़मीन का इंतखाब चाहिए तो निकाल के दे देता है। आप क्या बोलिए, आप जो है 6 महीने, 8 महीने, साल भर पीछे का इंतखाब निकलवाइए। उससे क्या होगा कि जो पीछे का आप जब निकलवाएंगे तो क्लियर रिपोर्ट आएगी कि हाँ क्या है। 8 महीने पहले पीछे का निकलवाइए, साल भर पीछे का निकलवाइए, मतलब इन पीछे निकलवा के अगर इंतखाब आप लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ एक्चुअली प्लाट किसके नाम से है। फिर उसके बाद आप जो है रजिस्ट्री उसका कराइए, या फिर आप कुछ पैसा डिपॉजिट करके, मतलब ऑनर जो हैं उनसे बात करके आप कुछ पैसा दे सकते हैं। उसके बाद उसको कब्जा करिए, उसको घिरवाइए, उसके बाद रजिस्ट्री करवाइए। मान लीजिए अगर आप उसको घिरवाते हैं, उस ज़मीन पर कब्जा करते हैं, तो अगर वो ज़मीन सेल होगी तो अगला बंदा आएगा कि ये भाई ज़मीन हमने लिया है, तो आपका पैसा बच जाएगा ना। तो ऐसे काम करिए। हालांकि हम इसलिए इस वीडियो को बनाए हैं, कई दिनों से हमारे पास कमेंट आ रहा था शुक्ला जी का कि ऐसे कैसे धांधली हो जाती है अगर सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बाद भी।
तो ये चीज़ें आप क्लियर जान चुके होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप जो है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।